श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 6 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है निर्जला एकादशी, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है। गुरुदेव ने कहा साल में पड़ने वाली 24 एकादशी में से अगर कोई सबसे बड़ा महत्व रखती है तो वो है निर्जला एकादशी, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी पीड़ाएं, दुख, दर्द, कष्ट तो खत्म होते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं भी पूरी होती है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस एकादशी के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय निर्जला स्वधा वाला उपाय आप सभी लोगों को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। लोगों को करना है उस चीज के बारे में खास ध्यान दीजिएगा। जब भी एकादशी आती है मैं हमेशा बता देता हूं, ये स्वधा शब्द का जो प्रमाण है ना, ये ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचित स्वधा श्रोतम है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक तकलीफ आती चली जा रही है, एक के बाद एक कष्ट जीवन में आता चला जा रहा है ना, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट है जीवन में, आपसे नहीं हो रहा है, थक चुके हो, हार चुके हो ना, तो एक बार इस एकादशी के दिन इस वाले उपाय को करना, अगले दिन से आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। देखिए, आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो वैशाख का महीना होता है ना, इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है घड़े के जल का। अगर आपके घर में कुछ इस तरीके से मिट्टी का कलश है, मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का घरवा कुछ भी हो मिट्टी का, रात भर उसके अंदर जल भरना है ना, और उसी वाले जल को इस तांबे के कलश के अंदर भर लेना, ठीक है ना। केवल ये वाला जल भर लिया, एक दीपक तैयार कर लेना। जो दीपक तैयार करो, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बत्ती लगेगी वो लगेगी गोल बाती, और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय का घी, ठीक है। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना और उस 1 लोटा जल को ले लेना। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय चले जाना, चाहे सुबह चाहे शाम, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी एकादशी के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के, ध्यान रखना दोनों हाथों में, काफी सारे लोग एक हाथ से जल चढ़ाते हैं, एक हाथ इधर रख लेते हैं, नहीं, आपको क्या करना है, दोनों हाथों में उस लोटे को पकड़ना है और पूरा का पूरा जल केवल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से आज के दिन जो आप उपाय करोगे ना, किसके नाम से करोगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से इस पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पास जो शिवलिंग के सामने नंदी बाबा बैठे हुए हैं, उन नंदी बाबा के पीछे की तरफ जाकर के खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार। पूज्य गुरुजी ने बताया कि ये जो स्वधा है, ये मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं और आपके द्वारा चढ़ाए गए जल की एक एक बूंद आपके पितरों को तर्पित करती है। जो पितर आपको दोनों खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करते हैं, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर आप 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके, अगर आपके पास में समय हो, तो स्वधा स्रोत जो होता है, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, उन 12 श्लोकों का एक बार पाठ करके आ जाना। इस पाठ को करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये किसके द्वारा रचित है? ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है ये। तो आपको इंटरनेट पर 12 श्लोक भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, लोटा जल चढ़ा करके काशी विश्वनाथ के नाम से नंदी बाबा के पीछे खड़े होकर के या तो आप श्रद्धा शब्द श्रोतम का पाठ करो या फिर 3 बार स्वधा बोल दीजिए, है ना। अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके जीवन के सारे दुखों को खत्म करने की कामना कह करके जब आप महादेव जी के मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तो शिवालय की चौखट पर आपको उस दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करके आ जाना। आपके जीवन के तो सारे दुख, तकलीफ, कष्ट तो होंगे ही होंगे खत्म, साथ ही साथ
आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये भी सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही है, कोई व्यापार है ना, कोई फैक्ट्री है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, पैसे की आमदनी रुक गई है, परिवार में वैभव नहीं आ रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार का ऐश्वर्य नहीं बढ़ रहा है ना, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, तो अपने परिवार में संपदा की वृद्धि के लिए और धन की आवक को बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को एकादशी के दिन करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको लेने होंगे इस तरीके से चावल। कितने चावल लेने हैं ये चीज ध्यान रखना। एक छोटी कटोरी होती है ना, उसके बराबर चावल ले लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल आखा चावल के दाने लेने हैं, कड़ी मिल जाए वो ले लेना, ठीक है। तो एक कटोरी में चावल लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको दूर्वा। दूर्वा लेने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो, ऐसे ही अपनी मर्जी से मत लिया करो। दूर्वा लेने का ये क्रम होता है। जितनी दूर्वा आपको मिल जाए उतनी ले सकते हो, 1, 3, 5, 7, 11 में से, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है एक सफेद फूल, है ना। ध्यान रखना, जो भी सफेद फूल आप लोगे ना, जिसमें एक और सफेद फूल होता है, जिसे गलती से भी मत ले लेना, वो होता है केतकी का फूल, ठीक है ना। महादेव जी को समर्पित नहीं होता है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना। जो कटोरी आपने ली है चावल की, उसी के ऊपर बेलपत्र रख देना। जो दुर्वा आपने ली है, उस दुर्वा को भी इसी के ऊपर रखना और एक फूल को भी इसी के ऊपर रख दीजिएगा। इस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में लेकर के आपके पूरे घर में घूम जाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, और घूम करके आपके घर में जहां पर पानी पीने का स्थान है, परिंदा नहीं है, आरओ सिस्टम है, तो उस आरओ सिस्टम के पास में जाना, उस कटोरी को यहां पर रख देना, ठीक है, जिसके ऊपर आपने समस्त सामान रखा हुआ है, ठीक। ऐसे करके रखना। और यहां पर आपको एक दीपक लगाना है, लंबी बाती का, ये चीज ध्यान रखना, है ना। लंबी बाती का, गाय के घी का दीपक, जिसकी बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। अपने पितरों के नाम से इस दीपक को लगाना है, ठीक है। लगा दोगे। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, उसके बाद आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है। हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और अपने दाहिने हाथ में जो आपने तीनों चीजें ली थी, एक बेलपत्र, एक दूर्वा और साथ ही साथ एक फूल, इन तीनों को दाहिने हाथ में रख के अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके, ठीक है। देखो, नाम और गोत्र बोलने का काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया नाम और गोत्र के लिए आप क्यों बताते हो। ये एक नियम होता है, हर चीज का एक नियम होता है। आप घर में जब भी पूजा पाठ हवन करते हो तब भी तो बोलते हो ना, वरना तो भगवान को तो सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, नाम और गोत्र बोलना है, अपनी कामना कह करके इन सभी सामग्री को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, आपको चावल यहां पर समर्पित नहीं करना है, चावल अलग से रखना है ना। अपनी कामना कह करके जब आप वहां से निकलेंगे, इन चावल के दानों को आपको किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना है जिस स्थान पर पक्षी इन्हें चुग लें। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और जो तीसरा वाला जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण उपाय होने वाला है। अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, किसी में एक दूसरे में बनती नहीं है, धन की आवक रुक गई है, कोई न कोई व्यक्ति बीमार आपके घर में पड़ता रहता है, आपको लगता है आपके घर पर किसी की नजर लग गई है, कोई बुरी नजर, कोई हाय लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है ना। तो इसका आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपके घर में कहीं पर भी तुलसी जी का पौधा है तो वो धीरे धीरे करके सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। इसका मतलब है आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है ना। तो एकादशी के दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। आपके घर पर ही आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा थोड़ा सा दही, ठीक है। अब आपको 7 अलग अलग जो दोने होते हैं कागज के, इस तरीके से कागज के 7 अलग अलग दोने आपको तैयार कर लेने हैं। कर लोगे। इन सभी के अंदर आपको थोड़ा सा 1-1 चम्मच दही डाल देना है। दही डाल दोगे और दही डाल देने के पश्चात 1-1 तुलसी का पत्ता सभी कटोरियों के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, 1-1 तुलसी का पत्ता सभी कटोरियों के अंदर रख देना।
एकादशी के दिन इन सभी का आपको पूजन करना है। थोड़ा सा रोली, कुमकुम, चंदन जो आप लगा सको, नियम तो यही कहता है, ठीक है ना। और 7 सौभाग्यवती स्त्रियां जो भी आपके आसपास मिले, उन्हें आपको एकादशी के दिन अपनी मनोकामना कहते हुए ये सभी कटोरियों को दे देना है। उन्हीं में से किसी भी एक स्त्री के यहां से आपको एक छोटा सा तुलसी का पौधा अपने घर पर लाना है। महादेव जी का, काशी विश्वनाथ का स्मरण करके किसी भी एक गमले में उस पौधे को लगा दीजिएगा। वो पौधा आपका मुरझाएगा नहीं, चलने लगेगा। आपके घर में जितना भी जादू टोना अभिचार कर्म होगा वो खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।